ईडी ने ममता दीदी के सोशल मीडिया हेड के घर और दफ्तर पर छापामारी क्या कर दी। तो ममता दीदी ने भी ईडी के ऊपर बुलडोजर चला दिया। अब ये बुलडोजर ऐसा चला कि जिसका बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पे स्वागत हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक संवैधानिक संस्था जो अपनी अपनी कार्रवाई कर रहा था, वो रेड कर रहा था, कथित तौर पे छापामारी कर रही थी, वो रेड कर रही थी, भ्रष्टाचार के फाइलों को तलाश रही थी। तो ऐसे में ईडी के खिलाफ जिस तरह से ममता ने बुलडोजर चलाया, तो जनमानस में उसका समर्थन क्यों है? यह एक बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए भी मौजू है कि केंद्र सरकार बार बार यह कहती है कि हम करप्शन पे जीरो टॉलरेंस रखते हैं, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों को चारों तरफ से वेस्ट बंगाल पुलिस के दल बल के साथ घेर लिया, और इतना ही नहीं, ईडी के ऊपर के ऑफिशियल्स के ऊपर एफआईआर तक दर्ज करा दी। ये बजाहिर केंद्र और राज्य के बीच एक टकराव तो जरूर है, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर लोगों ने स्वागत किया है। और सोशल मीडिया पे अगर आप चले जाएं तो देखेंगे कि जिस तरह से ममता दीदी को शेरनी बताया जा रहा है, ग्रेट ममता दीदी कहा जा रहा है, उससे साफ साफ लग रहा है कि लोगों में ममता बनर्जी के इस एक्शन की भरपूर खुशी है। आखिर इसकी वजह क्या है? दरअसल पिछले कई सालों से ये आरोप लगते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए अपने विरोधियों को परेशान करती है, उन्हें जेल की सलाखों में डालती है। खास तौर पे ये मामले उस वक्त तब और बढ़ जाते हैं जब विरोधी दल की पार्टी किसी राज्य में सत्ता में हो। इसकी दो तीन मिसालें काफी महत्वपूर्ण है जो आप देख सकते हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली में बड़े पैमाने पे जन समर्थन वाली सरकार जो थी आम आदमी पार्टी की, उसके मंत्रियों को एक एक करके जेल में ठूसा गया। और हद तो तब हो गई जब खुद आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, प्रमुख हैं, और वहां के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनको भी जेल की सलाखों में डाल दिया गया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि जेल की सलाखों में जाने के बाद एक तरह से उन्हें बदनाम की गई, मीडिया ट्रायल किया गया और कई तरह के आरोप लगे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उससे वहां की सत्ता छीन ली। आपको एक दूसरी मिसाल हम बताते हैं कि झारखंड में चुनाव से कुछ महीने पहले वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी यही खेल खेला गया। ईडी और सीबीआई लगाए गए, हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया, उन्हें मजबूर किया गया और उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर वो जेल चले गए। लेकिन अब जब वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, सिर्फ 2 महीने के बाद चुनाव होने हैं, और उस चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल करने वाले, उसके लिए रणनीति बनाने वाले आईपैक जो कंपनी है और उसके जो प्रमुख हैं प्रतीक जैन, जो टीएमसी के सोशल मीडिया को लीड भी करते हैं, उनके घर पे छापामारी की गई। तो एक तरह से लोगों में जो ये संदेश, जो ये मैसेज फैला हुआ है पूरे देश में कि किसी भी तरह सत्ता हथियाने के लिए वो किसी भी लेवल पर भारतीय जनता पार्टी चली जाती है। और उसी का एक अगला पड़ाव था वेस्ट बंगाल, जहां पे ममता बनर्जी के साथ ईडी ने पंगा ले लिया। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस चाबुक के साथ, जिस दिलेरी के साथ ईडी का सामना किया, उन्होंने चारों तरफ से उस इलाके को पहले घेरवा दिया, हजारों वेस्ट बंगाल के पुलिस जवानों को तैनात कर दिया, और जहां पे अर्धसैनिक बलों को लेकर के ईडी के ऑफिशियल पहुंचे थे और जहां पे छापेमारी कर रही थी, उनको घेर लिया गया। और दल बल के साथ ममता बनर्जी वहां पहुंचती हैं और उसके बाद उन फाइलों को इकट्ठा करती हैं, एक तरह से ईडी से छीन लेती है। उसके बाद जब वो बाहर निकलती हैं तो वो माइक थामती हैं और ऐलान करती हैं कि ईडी डकैती कर रही थी, और ये भारतीय जनता पार्टी हमारी उन फाइलों को, जिसमें हमारी चुनाव रणनीतियों का उल्लेख है, इलेक्टोरल रोल्स के डाटा है, हमारे प्रत्याशियों की सूची है, हमारी जो गुप्त रणनीति है उसकी पूरी दास्तान है, वो ये चुराना चाहते थे।
ताकि भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों को हरा सके। और ममता बनर्जी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि प्रतीक जैन से ईडी के ऑफिशियल के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दिया। और जब ये मामला अदालत में पहुंचा तो अदालत में सुनवाई हुई और लोगों में इतना उत्साह था इस मामले के प्रति, इतनी दिलचस्पी थी कि कोर्ट रूम में सैकड़ों लोग चले गए। और नतीजा ये हुआ कि जज जो इसकी सुनवाई कर रहे थे, इस भीड़ और कैओस की हालत में उस सुनवाई को मुलतवी करनी पड़ी। तो एक तरह से ममता बनर्जी इस मामले में पूरी तरह से सफल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को रणनीतिक और राजनीतिक रूप से ईडी के मामले में जिस तरह से उन्होंने घेर लिया है, अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को ये एहसास हो चुका है कि कम से कम दीदी से पंगा नहीं लिया जा सकता। वैसे अगर आप दीदी का इतिहास देखेंगे तो केंद्र से पंगा लेने के मामले में उनका जवाब नहीं। आपको याद होगा कि 2019 में जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे राजीव कुमार, जो अभी डीजीपी हैं, उनके खिलाफ उस शारदा घोटाले में जिसकी जांच खुद राजीव कुमार ने की थी, उन्हें उन्हें जो है अरेस्ट करना चाह रही थी। और तब ठीक इसी तरह से ममता बनर्जी वहां भी पहुंची थी और सीबीआई के ऑफिशियल के खिलाफ भी उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, यहां तक कि ऑफिशियल्स को हिरासत में रखा गया था। ममता बनर्जी जिस तरह से टकरा जाती है, जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब देती है, जनता का वह हिस्सा, जनमानस का वह हिस्सा जो मानता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करती है, तो वैसी सरकार को इसी तरह का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और वो लोग बड़े पैमाने पे खुश हैं। दूसरी तरफ इस खुशी की एक वजह ये है जो सोशल मीडिया पे दिख रही है, वो ये कि अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देखें, गोदी मीडिया में देखें, तो ईडी की कार्रवाई को संवैधानिक बताया जा रहा है, एक ऐसी कार्रवाई बताया जा रहा है और इस तरह से पेश किया जा रहा है कि ममता बनर्जी भ्रष्ट हैं, उनकी पार्टी के लोग भ्रष्ट हैं और जब ईडी कोई कानून सम्मत कार्रवाई कर रही है तो वो दखल अंदाजी देकर करके गलत कर रही है। तो वैसे लोग जो ईडी को एक तरह से तोता कह लीजिए, बेलगाम घोड़ा कह लीजिए, या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दो छुट्टे साढ़ कह लीजिए, इन साढ़ों का जब इलाज करती हैं ममता बनर्जी, तो लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी ने दुरुस्त किया है। और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पे ममता बनर्जी के समर्थन में लोग खड़े हैं।